ओम साई राम, जय साई राम। आज साई आत्मा के चैनल पे बाबा की और एक प्यारी सी लीला और एक्सपीरियंस लेके मैं आ गई हूँ आपके साथ साझा करने। एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी बेटी है बाबा की, जिनके साथ ये घटना घटी है। वो मतलब क्या ही बोलूँ मैं उनके बारे में। जितना भी मैं सुनती हूँ उनकी बातें, जितना भी वो बोलते हैं बाबा के लिए, मुझे रोना आ जाता है। क्योंकि एक वक्त को ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही प्रेम करना चाहिए साई से, मैं बोलूँगी। तो वो खुद तो नहीं आती है, पर मुझे हमेशा बोलती रहती है अपनी जो जो एक्सपीरियंस वो कभी भी फील करता है, मुझसे ज़रूर और ज़रूर शेयर करती है। हम दोनों कभी मिले नहीं, हम दोनों एक दूसरे का पूरा नाम भी शायद नहीं जानते, पर बाबा ने एक प्यारा सा बंधन में हम दोनों को बांध दिया है। जैसे कि आप सभी के साथ मेरा बंधन है, वैसे ही हम सभी जानते हैं, हम जो साई भक्त है, हम सभी एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं एक ही डोर में, क्योंकि हम बाबा की चुने गए बच्चे हैं जिनसे बाबा बहुत ही प्यार करते हैं। इसीलिए बाबा हमें चुने हैं, क्योंकि हमारे मन में जो दया भक्ति है वो उसे देखते हुए बाबा ने हमें चूज़ किया है। तो हम सभी बाबा के प्यारे बच्चे हैं। तो अभी बाबा इस एक्सपीरियंस का जो मॉरल है, मैं यही बोलूँगी कि बाबा हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे पास है, साइलेंटली हमें ऑब्ज़र्व कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम क्या मुंह से बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, सब कुछ ये इसी चीज़ का प्रमाण है। जो ये एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ वो इसी चीज़ का प्रमाण है। जब मैं ये खुद उन्होंने शेयर किया ये एक्सपीरियंस मेरे साथ, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, मैं रोने लग गई थी। तो आपको भी ये ज़रूर रोने पे मजबूर कर देगी, पर दिल में वो भाव होना चाहिए। अगर आप भाव से सबूरी रख के ये एक्सपीरियंस सुनेंगे तो आप ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे, जो आपको रोने पे मजबूर कर देगी। तो ये जो लड़की है, इनकी एक बार शादी फिक्स्ड हो गई थी, पर वो मुझे बताई थी कि उनको शादी नहीं करना, उनको जीवन में आगे बढ़ना है, कैरियर करनी है, इंडिपेंडेंट होनी है, अपना नाम करना है। तो हम सभी इंसान के लिए अपना एक खुद आइडेंटिटी और अपना इंडिपेंडेंट होना अभी इस दौर में बहुत ज़रूरी है ना। तो इसीलिए इस लड़की की भी सोच वैसी है, पर इनके माता पिता ने इनकी शादी तय कर दी थी, पर ये बिल्कुल खुश नहीं थी। सेम वो मुझसे शेयर की थी ये चीज़, तो मैंने बोला तभी कि अगर बाबा पे विश्वास रखते हो तो चिंता मत करो, अगर ये नहीं होना है तो ये नहीं होगा। तब से लेके तब मतलब ये शायद 3-4 महीने पहले की बात है, और कल इसने मुझे बताया कि आपने सही बोला था, बाबा ने वो शादी जो है वो होने नहीं दिया, क्योंकि मैं ना नहीं बोल सकती थी और मेरे पेरेंट्स जो है फोर्स कर रहे थे, इसलिए मैं मान गई थी। पर बाबा की मंजूरी नहीं मिली, क्योंकि हमारी कुंडली नहीं मिली, तो शादी नहीं हुआ। तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है साई के पास। उसके ऊपर वो किसी चीज़ के लिए शायद बाबा के पास, वो नहीं जानती हूँ मैं क्या प्रार्थना वो कर रही है बाबा के पास, किस चीज़ के लिए उन्होंने नाम सप्ताह की। वो तो मैं नहीं चाहूँगी कि वो मुझे शेयर करे, वो साई और उनके बीच ही रहे, यही अच्छा है। तो उन्होंने मुझे कल कॉल करके ये बोला, कल नहीं, 1 हफ़्ता पहले उनकी कॉल आई थी मेरे पास। उन्होंने बोला कि नाम सप्ताह कब शुरू करनी है। तो किसी ने उसको मिसगाइड किया था कि शुक्रवार से शुरू करके थर्सडे को ख़त्म करनी है।
तो मैंने बोला नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि बाबा के दिन हम सब जानते हैं गुरुवार है, बाबा हमारे गुरु है और बाबा का पसंदीदा जो डे है वो गुरुवार है, थर्सडे है। तो मैंने बोला बाबा के लिए कोई भी संकल्प हो, कुछ भी हो, सब थर्सडे में करना चाहिए, तो ये ज़रूर 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 आपका विश जो है पूर्ण होगी। तो इनका विश पूरा हुआ या नहीं ये नहीं पता, पर ये नहीं मुझे बोला गया, पर उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ उस नाम सप्ताह के दौरान, ये मुझे वो एक्सपीरियंस शेयर की। तो ये बाबा के पास नाम सप्ताह शुरू कर दी और ये 1 साल से बाबा के पास ऐसा ही कुछ मन्नत मांगा होगा कि 1 साल से ये मैदे का चीज़ और जो चावल का चीज़ है वो नहीं खाती है। चावल इसको बहुत पसंद है पर वो नहीं खाती है, बहुत दिनों से वो नहीं खाती। तो मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है हिंदी में, क्योंकि यहाँ पे जेंडर में बहुत ज़्यादा हिंदी में प्रॉब्लम हो सकती है मेरी, मुझे माफ़ कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा एक्सपीरियंस, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ये हमारी बाबा की एक लीला है इसीलिए। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने 1 साल से चावल और मैदे की चीज़ वो नहीं खाती थी। तो बाबा को वो सोचने लगी कि बाबा को क्या खाने में दूँ। तो तभी एक उनके पास एक उन्होंने किसी फेसबुक में कहीं स्क्रीनशॉट में उन्होंने देखा कि आज मुझे आटे का बना हुआ कुछ मिठाई दे दे। तो वो जल्दी से ख़रीद के लेके आके बाबा को दे दिया। तो उसने सोचा बाबा भी खाएगा और मैं भी खा सकूँगी फिर। तो ऐसे करके बाबा उनको पूरा हेल्प किया, पूरा जो नाम सप्ताह हुआ उसमें बाबा ने बहुत ज़्यादा उनको हेल्प की। तो और वो मन ही मन बाबा से बस यही मांगती थी कि बाबा मुझे कभी आपका दर्शन नहीं हुआ, मतलब कभी भी आपने ये फील नहीं कराया कि आप हो, मतलब मैं नहीं देख पाई कभी भी आपको, कोई भी एहसास नहीं हुआ कि आप मेरी हर बात सुनते हो। तो ऐसे करके वो रोती थी और बाबा को बोलती थी, और बाबा तो बाबा ही है, दया का सागर है। तो एक दिन नाम सप्ताह जब चल रहा था, उसी बीच घर में एक उनका जो डोरबेल है वो बज उठा। तो वो दौड़ के गई कि कौन हो सकता है। जाके देखा कि एक पैकेट आया है, एक पार्सल आया है, रैदर आई वुड से एक पार्सल आया है। उस पार्सल में पार्सल जो भेजा है वो जो देने के लिए आए थे वो बोल रहे थे कि ये शिरडी वाले से है, साई वाले से, या कुछ शॉप का नाम ऐसा ही कुछ बताया था, साई वाले या शिरडी वाले ऐसा कुछ शॉप का नाम है, वहाँ से आपके लिए एक पार्सल है। तो पार्सल मतलब ऐसा पार्सल नहीं कि चिट्ठी रखा हो, एक बॉक्स है। तो वो सोची, तो वो बोली अरे मैंने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, आप ये किसी और का होगा, आप लिख के जाइए, क्योंकि मैंने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया तो मैं पेमेंट क्यों करूँ इस चीज़ का। तब उन्होंने बोला जो देने आए थे कि इसका जो है पेमेंट हो गया है, आप चिंता मत करो। तो उसने बोला क्या है इसमें, बोले आप खुद खोल के देख लो, और इसका पेमेंट हो गया है, हमें बताने से मना किया गया है कि किसने दिया। तो वो तो शॉक्ड हो गई, उसको अभी भी नहीं पता कि मैं ज़रूर जो उनको मिला है पार्सल में वो जो बॉक्स, सिर्फ इतना बताया था कि एक लड़की है, लड़की आई थी, उन्होंने पेमेंट भी कर दिया और आपका एड्रेस दिया ये भेजने के लिए, तो ये आप रखिए, आपको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। तो शॉक्ड हो गई और रोने लगी, ऐसे कैसे। तो जब वो तो रोने लगी, मतलब वो मतलब साई वाले एक शॉप का नाम है, तो वो साई से रिलेटेड ही कुछ होगा, है ना, तो इसलिए वो रोने लगी। तो जब वो खोली, आपको मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ इधर, ये देखिए, ये 2 चीज़ जो है वो उनको मिला। और ये कोटेशन अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि
ये जो बाबा की वक्त है, ये कभी भी बाबा को कुछ ऑफ़र किए बिना कभी नहीं खाती है। अगर एक चॉकलेट भी खा रहा हो वो बाबा को ऑफ़र करती है, बाबा पहले आप खा लो फिर मैं खाती हूँ। तो इतना ज़्यादा बाबा से ये प्यार करती है, तो बाबा उनके लिए इतना नहीं कर सकते? आप बोलिए मुझे। तो ये बाबा भी तो पागल है, जिसके दिल में जितना प्यार है, जितना भाव है, बाबा के दिल में ही ऐसा है। जैसा भाव रहे जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो बाबा को वो ना दिए बिना कुछ नहीं खाती, और बाबा भी वैसा ही है। बाबा ने उसको बदले में एक प्यारा सा छोटा सा गिफ्ट, छोटा नहीं बोलूँगी, बहुत बड़ी गिफ्ट है। बाबा ने उसको फील कराया कि मैं तेरी हर बात सुनता हूँ सॉरी, बाबा ने उसको फील कराया कि मैं हूँ तेरे साथ, तू चिंता मत कर। तो ये जो लीला है उसके उनके साथ हुई है, तो ये इसी चीज़ का प्रमाण है। शायद ही हम, हमारी जो मन में आते हैं, हम साई को बोलते हैं कि आप नहीं आते, हमारे साथ लीला नहीं करते ये वो, बट बाबा करते हैं। जब उनकी मर्ज़ी होगी तब आपके साथ वो चमत्कार भी हो जाएगी। तो ये था आज का एक्सपीरियंस मेरे तरफ से। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ओम साई राम, जय साई राम।